पिछले हफ्ते के हर एक दिन प्रभु ने हम हर एक व्यक्ति को अपने अपने जगहों में संभाल के रखा, हमारे आयु को और बढ़ा के दिए। इन सभी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। सिस्टर प्रमीला राजेश प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर फेबी जीबी अबुधाबी एक गाना प्रस्तुत करेंगे और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर प्रियंका नेपा नगर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और वचन की सेवकाई के लिए नहीं, वचन की सेवकाई सिस्टर बिन्सी जेम्स के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर भाग्यवती सुनील प्रार्थना में अगुवाई करेगी। और आज की हमारी बाइबल किस पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोफिल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर जीजी शाजी प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रभु की उपस्थिति में बहुत ही ध्यान पूर्वक बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे, प्रार्थना पूर्वक बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर प्रमीला राजेश प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करें। जी धन्यवाद प्रभु। हम आपने प्रभु जी अपने आंखों को बंद करेंगे और आत्मिक आंखें खोलकर प्रभु हम आपसे अनुग्रह और धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। धन्यवाद 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 खुदा, स्वर्ग पर विराजमान यहोवा खुदा, आपका रूह पर चढ़ने वाले ईश्वर है प्रभु। आप महान सामर्थी है प्रभु जी। हमें एक और बार प्रभु इस सुबह के बेला में परमेश्वर आपने हमें मौका दिया। परमेश्वर हमें इस रात्रि को पूरा संभाला प्रभु जी। आपने हमें जीवित और जिंदा रखा, हमारे परिवार को और सभी बहनों को प्रभु जी आपने सुरक्षित रखा प्रभु। इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आज की मीटिंग को प्रभु आपके सामर्थ्य नाम पर आपके हाथों में, पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो भी वचन का गाया जाना, वचन का बोया जाना, गीत का गाया जाना, परमेश्वर आपको धन्यवाद करते पिता। उन्हें कोई भी नेटवर्क इश्यू ना होने पाए प्रभु जी, अच्छे से हम मीटिंग कर पाए और जो भी वचन सुने प्रभु जी उनमें सुनने वाले नहीं परंतु उन पर चलने वाले हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। आने वाले समय में भी प्रभु जी आप सबों को प्रभु बढ़िया हम अच्छे से प्रार्थना पूर्वक सुन सके प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते, सुनकर दया कबूल करें। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर फेबी जी भी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम क्रूसित परमेश्वर की धन्यवाद करने के लिए गाना गाएंगे। वर्दी इज द लैम्ब का हिंदी है गाना। उस मेमना की स्तुति करते हैं जो सिंहासन पर बैठा है। उन्हें मुकुट चढ़ाते हैं क्योंकि वो राजाओं का राजा है। क्रूस के लिए धन्यवाद, कीमत जो तूने की अदा, लेकर सारे पापों श्राप किया फजल है अनोखा प्यार। प्यार के लिए धन्यवाद, तेरे छेदे हाथों के लिए धोले मुझे लहू से कि मैं पाऊं तुझसे माफी और शिफा। योग्य है मेमना, यीशु प्रभु है, ताज पहने सिंहासन पर तुझे मन हुआ है। पूजा तेरा प्रभु का प्रभु, स्वर्ग का प्रिय क्रूसित हुआ। योग्य है मेमना, योग्य है मेमना,
धन्यवाद वो क्रूस के लिए, धन्यवाद जो दाम तूने दिया, उठाया मेरा पाप और लाज, हे प्यार में तू दिया अद्भुत अनुग्रह। धन्यवाद इस प्रेम के लिए, धन्यवाद इस घाव के लिए, धोया मुझे लहू से, पहचानो अब तेरी क्षमा और तेरा प्रेम। धन्य है मेमना, सिंहासन पर विराजमान, महिमा से घिरा हुआ, जयवंत हुआ मेमना, उठाते तेरा नाम, खुदा का तू बेटा, स्वर्ग का प्रिय क्रूसित हुआ। धन्य है मेमना, धन्य है मेमना, धन्य है मेमना, धन्य है मेमना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। जगत का पाप उठा ले जाने के लिए आए हुए मेमने को धन्यवाद करते हुए एक गाना हमने सुन लिया है। एक स्तुति गाना सुनने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की। इस गाने को गाने के लिए सिस्टर को भी प्रभु ने सामर्थ्य दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर प्रियंका अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस जगत के महान उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आते हैं, आपके समक्ष आके परमेश्वर पिता आपकी अगुवाई चाहते परमेश्वर पिता। विशेषकर इतने सुंदर रीति है सी परमेश्वर पिता, इस ग्रुप को आपने हमको परमेश्वर पिता शामिल किया, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हर एक प्रोग्रामों को परमेश्वर पिता आपके हाथ में समर्पित करते परमेश्वर पिता। विशेषकर परमेश्वर पिता जीवन के उद्धार करता वेंसी सिस्टर के लिए मांगते परमेश्वर पिता, जो वचनों का बीज बोने वाले परमेश्वर पिता, सभी के अंतःकरणों को परमेश्वर पिता स्पर्श करके उसमें परमेश्वर पिता बहुत फलवंत होने देना, ऐसे तो महान दया करना परमेश्वर पिता। इस ग्रुप से सब जुड़े हुए सब सिस्टर को परमेश्वर पिता सभी के पन और आड़ में होना, सहायता करना, मदद करना परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना विनंती को आप ही के मीठे और मधुर नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल करना, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर बिन्सी जेम्स को मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु ने एक और नया साल हमारे जीवन में जोड़ा। आज फिर से प्रभु के वचन को लेकर आप लोगों की उपस्थिति में आने का जो सौभाग्य मिला, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरा आवाज क्लियर है आंटी? मेरा आवाज क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू। जैसे ग्रुप में बताया गया, हम रूथ के जीवन से कुछ आत्मिक पाठ को सीखने की कोशिश करेंगे। पिछले समय में हम हमारे कलीसिया में भी हम रूथ की किताब से कुछ सच्चाइयों को सीखने के लिए प्रभु ने सहायता किया। बहुत सारी बातें हम, हालांकि ऑनलाइन मीटिंग काफी टाइम से चल रहा है, तो हम कई बार इस विषय को सुन चुके हैं। बहुत सारी सच्चाइयां हमें मालूम है, फिर भी प्रभु का वचन के बारे में क्या लिखा है? जीवित, प्रबल और दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है। ये जो बोलने वाला को भी, सुनने वालों को भी, सबके ऊपर उसका प्रभाव है।
तो धन्यवाद हो प्रभु का वचन के लिए। ये वचन लिखित रूप में प्रभु ने दिया और प्रभु के इस वचन हमें संभालते हैं। इन सब बातों को याद करके हम प्रभु को धन्यवाद दें। बहुत भय भक्ति के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे। पूरे बाइबल में 2 पुस्तक है स्त्रियों के नाम में लिखा हुआ, एक एस्तेर है, एक रूथ है। एस्तेर के बारे में हमें पता है वो यहूदी लड़की थी और उसके जीवन में भी चुनौतियां जरूर आया और चुनौतियों के बीच में उसने कैसे उसको बहुत साहस के साथ उसने सामना किया और उसने यहूदियों के लिए छुड़ाने के लिए एक रास्ता उसके द्वारा तैयार किया परमेश्वर ने। तो हम जानते हैं पूरा बाइबल में हम जानते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा परमेश्वर कार्य करते हैं, लोगों का जीवन हमें प्रोत्साहित देते हैं। अगला पुस्तक है रूथ। रूथ एक मोवाबिन स्त्री है। मोवाब के विषय में भी आप लोग ज्यादातर लोग जानते होंगे, जिनको नहीं पता है हम एक बार बता देते हैं। लूत जो अब्राहम का भाई का बेटा, लूत का बेटियों के थ्रू अपने बेटियों में बाप के साथ जो संबंध में हुआ है बच्चा, उसमें से मोवाबी लोगों का शुरुआत हुई। ये परमेश्वर को बहुत घृणा है इस बातों से। तो परमेश्वर ने उनके बारे में लिखा है, मोवाबी लोग मेरे उपस्थिति में आने के लिए मैं उनका 10वीं जनरेशन तक वो आने के लिए योग्य नहीं है। इतना घृणा परमेश्वर के दृष्टि में बिल्कुल कोई स्थान नहीं है मोआबी लोगों को। उस पृष्ठभूमि से है रूथ, और रूथ के नाम से भी एक पुस्तक है। रूथ के इस पुस्तक में इस पुस्तक को न्यायियों और पहला शमूएल, ये 2 पुस्तकों के बीच में इस पुस्तक को जगह मिला। न्यायों के समय में परमेश्वर अलग अलग लोगों को इजरायलियों के नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर ने चुना। न्यायों के समय में उसके आखिरी पद हम एक बार पढ़ेंगे, कोई भी निकाल दीजिए। न्यायों उसका 21 का 25। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। इन दुनिया में इस्राएलियों को कोई राजा नहीं था और लोग क्या करते थे, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। हम अभी भी सोच सकते हैं, अभी के स्थिति में भी अपनी मर्जी से लोग जी रहे हैं। परिस्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं है। उस अनुभव में, उस परिस्थिति में एक परिवार की कहानी परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। वो उसमें है रूथ का जो कहानी आता है और उसका जो है एक परिवार के रूप में, इजरायली एक परिवार के रूप बारे में जिक्र किया है, जिसका पति का नाम है एलीमेलेक, पत्नी का नाम है नवोमी और 2 बेटे हैं उनके, महलोन और किल्योन। पति एलीमेलेक, उसका नाम का अर्थ है यहोवा राजा है। नवोमी का अर्थ है बहुत अच्छा, प्लेजेंट, है ना। 2 बेटों का नाम है महलोन और किल्योन। उनका अर्थ सुन के थोड़ा अजीब लगेगा अपन हमें। महलोन का अर्थ है बीमार और किल्योन का अर्थ है कमजोर। हम कभी भी अपने बच्चों को ऐसा नाम तो नहीं देंगे, बीमार, कमजोर, बहुत अच्छा अर्थ वाला नाम हम हमारे बच्चों को देते हैं। तो ये क्यों ऐसा किया, मैं ऐसा सोचती हूँ कि उनके मन शायद परमेश्वर से दूर हो गए होंगे या कुछ चुनौती आए होंगे, हमें नहीं पता। एक अच्छा प्रत्युत्तर नहीं है, अपने बच्चों को अच्छा नाम डालते हैं, भले जीवन में कुछ कमियां हैं तो भी हम अच्छा ही डालते हैं क्योंकि अच्छा सोचते हैं उनके लिए। तो बच्चे, एक परिवार है, माँ बाप और 2 बेटे। इस्राएल में उस समय में अकाल आया। अकाल के विषय में भी हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के लोग अनाज्ञाकारी होंगे, परमेश्वर ने बोला तुम्हारे साथ बुरा होगा, लेकिन आज्ञाकारिता तुम्हारे साथ भलाई निकलेगा। तो अनाज्ञाकारी रहने के कारण उनके ऊपर अकाल आया। अकाल के अनुभव में कैसे प्रत्युत्तर दिया ये परिवार ने अकाल के समय में, ये जगह बेथलेहेम जहाँ हाउस ऑफ ब्रेड, खाने का भरपूरी है, जहाँ पे इस तरीके का है उसका अर्थ, लेकिन वहां से वो जाते हैं मोवाब की ओर। मोवाब
जाने का जो निर्णय लिया, कैसे लिया, ये सब बातें लिखा नहीं है, लेकिन मोआब गया, ये तो सटीक रूप से लिखा है। तो मोआब जाने का जो उनका निर्णय है, वो तो बिल्कुल कैसे लिए होंगे हम नहीं पता, लेकिन एक पिछड़ा हुआ अनुभव हम देख सकते हैं। पीछे की ओर जा रहे हैं। तो मोआब में गए ये परिवार, वहां जाके उनके साथ क्या हुआ ये भी हम जानते हैं। बहुत जल्दी का बता देते हैं। एलीमेलेक की मृत्यु हुई। उसके बाद महलोन और किल्योन दोनों ने मोआबी स्त्रियों से शादी की। महलोन की शादी रूत से होते हैं और किल्योन का औरपा नामक एक स्त्री। ये परिवार अभी रह रहे हैं। ये परिवार 10 साल तक मोआब में रह करके हम पढ़ते हैं। तो 10 साल रहने के उस बीच में उनके जीवन में और भी घटनाएं होते हैं। और उस बीच महलोन और किल्योन का भी मृत्यु होते हैं। और उसके बाद बच जाते हैं 3 विमेन, है ना, 3 औरतें, नाओमी और रूथ और ऑर्पा। तो अगर बोलते हैं 3 पुरुष थे, 3 मृत्यु भी हुई उनके और 3 विधवाएं बच गए। और उसके बाद नाओमी और बाद में निर्णय लेती है बेथलेहम जाने को। और जिस स्थान से वो निकले हैं वो तीनों मिलकर निकलते हैं। बीच रास्ते में नाओमी बोलती तुम अपने मायके लौट जाओ। तो दोनों ने बोला, और रूथ ने बोला हम नहीं, हम आपके साथ ही आएंगे, आपके साथ चलेंगे। फिर से दोबारा बोलने के समय बहुत सारी बातें नवमी अपना रीजंस उनको क्या क्यों नहीं आना, इस बात को विस्तार रूप से मेरे प्रिय बहनों आप जरूर पढ़ें। तो क्योंकि समय की कमी ही होगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल के आगे बढ़ रही हूँ। बहुत सारे रीजन, बहुत सारे कारण क्यों नहीं आने का कारण नवमी बताती है। और उस बीच औरपा निर्णय लेती है तो मैं जा रही हूँ। लेकिन नाओमी रूथ बोलती है नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। फिर से तीसरी बार फिर से बोलते हैं तुम वापस चले जाओ। लेकिन फिर रूथ जो है अपने निर्णय में अटल रहती है। वो जो रूथ का जो निर्णय है उसके बारे में उसने क्या बताया हम पढ़ सकते हैं। रूथ का पुस्तक 1:16 में कोई भी बहन पढ़ लीजिए। रूत बोली तू मुझसे यह विनती कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आगे भी पढ़िए सिस्टर, एक और पद पढ़िए। ओके। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हुआ तो यह यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। थैंक यू सिस्टर। जो बातें दूत ने जो बोला है वो कितना क्लैरिटी के साथ, तो बहुत अच्छी तरीके से उसने अपने बातों को सामने रखा। पूरा निर्णयों को एक अच्छी तरीके से उसने वो बता दिया। तो हम कुछ बिंदुओं के ऊपर हम सोचेंगे। रूथ ने इस यात्रा में उसने क्या किया, उसने कैसे निर्णय लिया या क्या सकारात्मक रूप से उसने कैसे आगे बढ़ा, उसके जीवन में क्या क्या गुण थे, है ना। कई बार हम सुनते हैं उसके गुणों के बारे में सुनेंगे क्या क्या उसने किया। और उसके बाद हम सीखेंगे उसने क्या नहीं किया, उसने कुछ कुछ चीजों को नहीं किया, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम तीसरे बिंदु पर देखेंगे उसके जीवन में क्या आशीषें उसने प्राप्त किया। तो पहला पॉइंट है उसने क्या क्या किया, उसके जीवन में क्या हाँ विशेषताएं थी। तो पहली बात है उसका विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं। तो विश्वास के बारे में उससे कैसे समझा होगा। उसने इजरायली परिवार में शादी हुई तो नाओमी से जरूर सीखे होंगे। और विश्वास के लिए विश्वास कैसा जीवन में किस पर विश्वास करना है, यहोवा परमेश्वर के रूप में उसने समझा। वचन के जो भी बातें हैं घर में कुछ होते होंगे वो सब उन्होंने सीखा। और विश्वास विश्वास के बारे में हम इब्रानियों की पत्री में क्या पढ़ते हैं। इब्रानियों 10:11-1 में पढ़ते हैं विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
रूथ ने जब विश्वास किया, बहुत सारी चीजें उसको मालूम नहीं था, लेकिन उसने विश्वास किया, उस परमेश्वर का शरण लिया। और विश्वास आज भी रोमियो 10 का 16 में पढ़ते हैं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होते हैं। आज भी हमारे साथ विश्वास कैसे आते हैं? विश्वास हम प्रभु के वचन सुनने से, प्रभु के लोगों के द्वारा जो शिक्षाएं जो सीखते हैं उस पर ध्यान लगाने से, और दूसरे लोगों की गवाही सुनने से, इन सब माध्यम से हमारे अंदर विश्वास बढ़ते हैं, है ना? विश्वास में कभी हमें बढ़ना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम जैसे जिस स्थिति में विश्वास के उसी में नहीं रहना, विश्वास बढ़ना, उसके लिए प्रयास भी करना है। तो विश्वास उसका पहला कदम था। विश्वास के बाद एक समर्पित जीवन हम देखते हैं, उसका समर्पण। विश्वास क्या है? हमारे अंदर की बात है। मैं बोलती हूँ मेरे पास विश्वास है, वो कोई देख नहीं सकता, मेरे बोलना मात्र से दूसरों को समझ में आएगा। लेकिन एक और उसका पक्ष है, हमारा विश्वास हमारे जीवन से दिखते हैं। हमारे विश्वास के जो परिणाम है, हमारे समर्पित जीवन से दूसरों को दिखाई देते हैं। प्रेरित पौलुस पहला दूसरा तीमुथियुस 1:11 में लिखा है, मैं उसे जिस पर विश्वास किया जानता हूँ, मुझे निश्चय है, मेरा विश्वास के बारे में मैं जानता हूँ। मेरे प्रिय बहनों, हमें जानना है कि किस पर विश्वास किया, और इसके लिए एक प्रयत्न है। उसके लिए हमें निरंतर वचन पढ़ना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, संगति में लगे रहना, इस बातों से हमारा विश्वास बढ़ते हैं। दूसरे लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं, हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस तरीके से साथ में रखा है। इसलिए प्रभु ने कलीसिया का महत्व तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि विश्वास किए लोग अलग अलग रहेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? झुंड में रहना बहुत जरूरी, साथ में रहो, दूसरों को भी प्रोत्साहित करो, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। तो विश्वास में हमें कार्य करना है। और अभी जो हमने पद पढ़ा 1 का 16 में, नाओमी से बोलती तो है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, जहां तू टिकेगा वहां मैं भी टिकूंगी। इस तरीके का नाओमी से हालांकि बात करते हुए सुन रहे, लेकिन हम समझ सकते हैं उसका पहला समर्पण परमेश्वर के प्रति था। देखो बहनों, अगर हम मनुष्यों पर हमारा देखेंगे ना, मनुष्यों पर या मनुष्यों पर आश्रय रखेंगे तो हम लज्जित हो जाएंगे। नवोमी का परिवर्तन फिर उसके, अगर सिर्फ उसके समर्पण नवोमी के प्रति थी, सिर्फ नवोमी को ही देखते हुए उसने आगे बढ़ी, तो वो ज्यादा देर तक नहीं जा सकते। हमारा मसीही जीवन हम किसी व्यक्ति के ऊपर केंद्रित करते हुए जी रहे हैं तो फिर ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे पिछले दिनों में नए सिस्टम ने भी जब बोला, जोआश राजा यहोयादा जब तक पुरोहित के रूप में, महायाजक के रूप में कार्य किया, उसने प्रभु के रास्ते में चला, उसके मृत्यु के बाद वो पीछे हट गया। ऐसा ना हो बहनों, हमारे जीवन में अविश्वास ना हो। हमारे जीवन में हो सकता है अच्छे विश्वासी लोग हमें प्रोत्साहन देने वाले लोग प्रभु ने दिए हैं जरूर, लेकिन ऐसे समय पर हम विश्वास में स्थिर रहें, उनके वचनों को ज्यादा सुने। लेकिन अगर जीवन में ऐसा परिस्थिति आए जहां पे मैं अकेले पड़ गया या हम दूर हो गया, विश्वासी लोग नहीं है हमारे आसपास, तो भी मेरा समर्पण प्रभु के प्रति अटल रहना, ये उसके लिए हमें आज परिश्रम करना है। मेरे विश्वास के ऊपर, प्रभु के ऊपर, प्रभु को जानने के लिए, इस सब चीजों के लिए हमें परिश्रम करना बहुत जरूरी है। यही हम इन जीवन के अंत तक हमको अटल रहने के लिए सहायता करेंगे। अगर प्रभु पर भरोसा करेंगे, मनुष्यों के ऊपर नहीं, लेकिन हमारा समर्पण परमेश्वर के ऊपर हो। तो ये तो हम समर्पण की बात किया। उसके बाद उसके जीवन में हम उसके परिवार के प्रति उसके रिलेशन को, हमारे संबंधों के में कैसा है, ये भी हम समझ सकते हैं। उसका पहला नाओमी के प्रति कुछ संबंध में भी हम देख सकते हैं। नाओमी के प्रति बहुत प्रेम किया उसने। प्रेम हमें करना है, प्रेम आत्मा का फल है। प्रेम करने से हमें चूकना नहीं, वो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करना। कभी कभार हम दूर रहते हैं, प्रेम करने से पीछे हट जाते हैं, ऐसा नहीं। जब जब मौका मिले, क्योंकि हमारे पास कितने मौके आएंगे हमें नहीं पता, प्रेम करो।
कलीसिया में लोग आते हैं, कलीसिया के लोगों से प्रेम करो। प्रेम कैसे व्यवहार दिखा सकते हैं? हमारे बातों से, हमारे व्यवहार से, और हमारे चाल चलन से भी दिखते हैं। अरे ये सच में प्रेम करती है क्या? कि दिखावा तो एक टाइम के बाद सबको समझ में आ जाते हैं। तो रूथ ने नओमी से सच में प्रेम किया। नओमी विधवा है, उसके पास कुछ है ही नहीं, और वापस आ गई बेथलेहम में, और वहां कैसे होंगे ये सब नहीं पता, लेकिन बहुत प्रेम किया। प्रेम में उसने आदर भी किया। कैसे? हाँ, सारी बातें उसको पूछ के, सारी बातें उसी तरीके से वो करती थी। फिर नवोमी को खाना भी देती है, बहुत सारी प्रोवाइड करती है, अपना काम करके उसके लिए जो कुछ जरूरत है वो देती है। मतलब एक जिम्मेदारी को उसने अपने हाथ में उठा लिया। तो बहुत अच्छा एक उदाहरण है। हम भी मेहनती बनना बहुत जरूरी है। और उसका अपने पति के प्रति भी व्यवहार है। पति के प्रति पहला पति था महलोन। महलोन क्या था? सिख था, है ना। एक पति अपनी जवानी में, हमारे पति अगर बीमार है तो उसकी सेवा करने में, जो बीमार है उनकी सेवा करने में दूसरे लोगों को थोड़ा तकलीफ तो है जरूर, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हम ये कर सकते हैं। अनेक लोगों ने अभी पिछले समय में हमारे पहचान में जो एक ब्रदर है जिनका बहुत बीमार था, काफी समय पे बेड पर थे, लेकिन उनकी वाइफ ने इतना लगन के साथ उनकी सेवा की। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सेवा की, उनको जो पति का जो लीडरशिप है उसको भी, बेड पे होते हुए भी उनके लीडरशिप पे, उनका जो उनके अधीन रहते हुए उसने कार्य किया। कितना उदाहरणीय बात है। वो ये सब बातें हमारे सामने क्यों है? ये रूथ के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, हमारे दिन प्रतिदिन में भी ऐसे लोगों को देखते हैं। और कई घरों में बीमार बच्चे भी हैं मेरे पहचान में, और ऐसे बच्चे हैं जो बीमार हैं और उनके माता पिता ये बच्चों की सेवा करते हैं। कितना अच्छे से, कितना अनुग्रहपूर्ण। उसका ठीक विपरीत भी हम देख सकते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं, कुछ कुछ घरों में भी हम देखते हैं। ये बहुत दुख की बात है बहनों, लेकिन प्रभु हमारी सहायता करें। रूथ के जीवन में ये गुण था कि वो सेवा किया, आदर दिया है अपने पति। और ये लिखा भी है उसके ये वचन में लिखा है 1:8 में, तुमने उनसे जो मर गए उनसे भी प्रीति की, प्रेम किया, है ना। तो प्रेम करने से हमें पीछे नहीं हटना। कई बार प्रेम करना, अच्छे लोग हैं या हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उनसे प्रेम करना आसान है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर की अनुमति से कुछ चुनौतियों को भी हम सामना करना पड़ता है। हमारे पति हमसे कभी अच्छे से बात भी नहीं करते होंगे, क्या कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होंगी हमारे जीवन में, लेकिन उसमें भी हमें प्रेम करने के लिए परमेश्वर के वचन में हमें सीखते हैं। तो ये एक बात है। तो उसने क्या क्या किया? उसने विश्वास किया, उसने समर्पित जीवन बिताया, उसने प्रेम किया, और उसने आज्ञाकारिता का जीवन बिताया। नवमी के प्रति आज्ञाकारिता, उसके काम के क्षेत्र में बोवज ने जो बोला उसके प्रति आज्ञाकारिता, जो भी जहां पे भी हम उसको अनाज्ञाकारी होकर हम नहीं देखते। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में एक सबसे अहम बात है। परमेश्वर के वचन में शुरू से लेकर अंत तक हम देखेंगे, विश्वास और आज्ञाकारिता ये दो पैर जैसा है, एक बैलेंस है। विश्वास करना और आज्ञाकारिता में बढ़ना, फिर विश्वास, आज्ञाकारिता। प्रभु के वचन को जानो, उस पर चलो। ये बात हम आगे से लेकर उत्पत्ति से लेकर अपन अंत तक हम इसी थीम को हम देख सकते हैं। तो आज्ञाकारिता हमारे जीवन में दिखना चाहिए। तो रूथ के जीवन में वो भी बहुत ही क्लियरली हम देख सकते हैं। वो नम्र थी। आत्मा का फल, आत्मा का फल क्या क्या है हम सब जानते हैं। गलातियों के पत्र में लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इसके ऊपर बहुत सारी बातें बोलने को है, लेकिन प्रेम और आनंद और शांति हम परिवार में देख सकते हैं। परिवार में एक दूसरे के प्रति, हमारे घर में कोई आते हैं समझ में आ जाता है इस घर में प्रेम है क्या, इस घर में आनंद है, शांति है। ये बातें हमारे हमारे चेहरे पे दिखेगा, हमारे आपसी संबंध में सब दिखता है, परिवार में ज्यादातर दिखते हैं। और धीरज, कृपा और भलाई, ये दूसरों की ओर देने वाली बात है। कृपा के साथ
धीरज के साथ भलाई करते रहो। ये हम परिवार के अलावा भी बहुत सारे लोगों को दिखाना है। और विश्वास, नम्रता और संयम, ये 3 बात हमारी चुनौतियों में ज्यादा दिखते हैं। चुनौतियों को कैसा सामना करते हैं, ये हमारा विश्वास से हम समझ में आता है। हमारा नम्रता उस समय में दिखना चाहिए और संयम के साथ। सुनो, चुनौतियां हम सबके जीवन में है। हमारे जीवन के ये जो चुनौतियों के सामना करना या एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो टूटने वाला अनुभव है। कभी लगता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब रूथ के बारे में सोच के देखिए ना, ये कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगी, बस खत्म, अब आगे कोई रास्ता नहीं है। इस तरीके का परिस्थिति है, लेकिन कैसे उसने सामना किया, उसको विश्वास के साथ सामना किया, आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को सौंपा और बहुत ही नम्रता पूर्वक इस अनुभव के में से गुजरने के लिए अपने आप को अनुमति दिया और संयम दिखा उनके जीवन में। तो मेरी प्रिय बहनों, हमारे जीवन में चुनौती कभी बहुत सारी बातें हो सकते हैं। हमारे प्रियजनों का अलग होना, हर व्यक्ति के जीवन में हर एक समस्या तो नहीं आते हैं, अलग अलग चुनौती। हम कई बार सोचते हैं कि अरे उनका जीवन बहुत अच्छा है, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। हम बाहर से दिखने वाले समस्याएं होते हैं और अंदरूनी समस्याएं भी होते हैं। कुछ कुछ बता सकते हैं, कुछ बता नहीं सकते। तो ये सब बातें प्रभु जानते हैं। तो हम ऐसे एक प्रभु के शरण में आए हैं, वो जानते हैं हमको, है ना। तो रूथ के जीवन में आत्मा का फल भी दिखने को मिला। हमारे जीवन के अनुभवों के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। कुछ कुछ ऐसे अनुभव मेरे जीवन में भी रहे, जो टूटने वाला अनुभव है। कैसे उसमें से होकर कैसे गुजरेंगे, लेकिन प्रभु ने संभाला बहनों, हम सबको संभालेंगे। जो मेरी बातें सुनने वाली सारी बहनों के लिए आपने अपना समय निकाल कर आया। मेरे प्रियो, आपने हो सकता है एक दूसरी परिवार से प्रभु के लोगों के बीच में आए होंगे, सारी चीजें नए होंगे, लेकिन प्रभु ने बहुत ही इस विश्वास में आपको लेके आया और बहुत बड़ा एक पदवी दिया है, बहुत बड़ा एक सौभाग्य दिया इस परमेश्वर को जानने के लिए। इसका मूल्य को हम समझें और उसको समझते हुए अच्छे अच्छे उदाहरणों को देखते हुए मेरे जीवन भी उसके जैसा हो। मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु मेरे जीवन रूथ के जैसा हो। रूथ के बारे में कुछ बुरी बातें हमको पढ़ने को नहीं मिलता। जैसे यूसुफ के बारे में, यूसुफ के विषय में भी कोई भी बात, इतना अच्छा चुनौतियों में उसने कैसे प्रत्युत्तर दिया। खुद के भाइयों ने उसके साथ धोखा दिया, लेकिन आखिरी में क्या बोलते हैं, तुम शांति देने वाली बातें, हमारी बातें दूसरों को शांति मिले बातों से, ऐसी बातें हमारे मुख से निकलें, बहुत ही सोच के जानबूझकर ऐसी बातें हम बताएं सिस्टर्स, ताकि हमारे बातों से सुनने वालों को बहुतायत से अनुग्रह मिले। हमारी बात कोई बोलते हैं ना, उस बहन से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिलती। ऐसे हो हम सबके जीवन, हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी बुरी बातें बोलने के लिए ना हो। जैसे रूथ के विषय में हम पढ़ते हैं, सब कुछ खत्म हो गया, इससे ऐसी सिचुएशन में भी उसने भी कितना अच्छी तरह से उसने उस सिचुएशन को हैंडल किया, कैसे, बहुत ही अनुग्रह के साथ। तो हम भी विश्वास और समर्पित जीवन और आज्ञाकारी जीवन और आत्मा के फलों से लदा हुआ जीवन के लिए हम समर्पित करेंगे, तो ये संभव है बहनों। ये सब बातें उसके जीवन में थी, और भी बातें आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसने क्या नहीं किए ये भी हम देख सकते हैं। उसके सामने उसकी बहन औरपा ने पीछे हट गई, है ना। तो कई बार जीवन में हम ऐसे लोगों से भी हमारी मुलाकात होती है जो पीछे हटते हैं। उसका जो बुरा उदाहरण को उसने अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, है ना। उसने क्या किया, औरपा तो चली गई, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने निर्णय लिया, है ना, मेरे निर्णय। देखो बहनें, हम कई बार बोल चुके हैं, निर्णय लेना बहुत जरूरी है। साल में हम निर्णय लेते हैं, स्पेशली हम दिसंबर 31 को मीटिंग में निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय, इस साल में मैं प्रभु मुझे ऐसे सहायता करे, हम बताते भी हैं
बहुत प्रभु की दया से काफी सारी बातें हम करने के लिए प्रभु सहायता करते हैं जरूर। और बार बार मेरी प्रिय बहनों, क्या निर्णय लिया उसको बार बार सोचना। जूत ने क्या निर्णय लिया वो हमने पढ़ा है ना, उस निर्णय पर वो अटल रही। जो औरपा पीछे चली गई लेकिन उसके पीछे ये नहीं चली गई। तो हम एक पद पढ़ेंगे, इब्रानियों 10 का 37, 38 और 39। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाले आएंगे और देर न करेंगे। पर मेरा धर्म जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर अब हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, है ना। उसके पहले क्या लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही समय थोड़ा रह गया मेरे प्रियो, हम अंत के समय में है। आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा, ये हमारा आशा है। हमारे आशा के ऊपर हम थोड़ा और मनन करें। मेरा धर्मी जन विश्वास से, हम विश्वास से ही जीवित रह पाएंगे। और यदि वो पीछे हट जाए, पीछे हटने वालों में नहीं होना हमको। पीछे हट जाए तो परमेश्वर को उससे कोई प्रसन्न, वो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। पर हमको क्या करना है, हम हटने वाले नहीं। हटने वाले कहाँ की ओर जाएंगे, नाश की ओर जाएंगे। औरपा तो हट गई, पीछे हट गई, उसके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता। देखिए बहनों, आज भी हम रूत के बारे में बात करके उससे हम सीखते हैं। ये प्रभु की बड़ी दया है ना हमारे जीवन। आज हम जी रहे, एक समय के बाद अरे मेरी एक बहन थी, इसके विषय में ऐसा है, उन्होंने कैसा जीवन को, ये गवाही अगर दूसरे पीढ़ियों को अगर सुनने को मिले तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो हम उनमें ना हो, हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। प्रभु हमारी सहायता करे। दूसरी बात है, वो जीभ से कभी पाप नहीं किया। नवमी के बारे में हम पढ़ते हैं, आप लोग कभी टाइम निकाल के पढ़िएगा। नवमी परमेश्वर को दोष देती है, वापस बेतलहम आने के बाद परमेश्वर को दोष देती है, परमेश्वर ने बुरा किया, मैं भरपूर होकर गई थी, अभी खाली हो गया, मुझे मारा, बुलाइए। कितनी सारी बातें वो बताती है। लेकिन दूत ने उस बात को भी अनुकरण नहीं किया। देखो, हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, होंगे, उनके जीवन में अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं। हमें इतना आत्मिक ज्ञान होना है, इतना डिसर्नमेंट, इतना सोच होना चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं है। क्या सही है उसको हमें लेना है, क्या बुरी बात है उससे हमको दूर रहना है बहनों। क्योंकि ये बात हम समझते हुए आगे बढ़ना है। रूत ने क्या जीभ से पाप नहीं किया, है ना। नवोमी ने जो भी बातें कही उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया, है ना। नवोमी को विश्वास को अनुकरण किया, नवोमी से आत्मिक सच्चाइयों को सीखा। इजरायली लोगों के क्या क्या प्रथाएं हैं, कैसे अनाथों के लिए क्या प्रोविजन परमेश्वर ने क्या प्रबंध किया, लगने वालों के पास कैसे जाना है, इस बातों को सब नवोमी से जरूर सीखा जरूर, लेकिन ये बात को उसने अनुकरण नहीं किया। परमेश्वर को कभी भी दोषी नहीं ठहराया। अरे ऐसा बोल सकते थे, ये नवोमी को भी दोषी ठहरा सकते हैं। अगर आप ये बेतलहम से मोआब नहीं आते तो मेरे हाल ऐसा नहीं होता। अरे महलोन मेरे से शादी नहीं होते तो मेरा नहीं होता। अरे इस तरीके का हम भी सोचते हैं ना, अरे मेरे साथ ऐसा नहीं होते तो मैं आज ऐसा नहीं होती। कई सारे विचार। देखो बहनों, ये दोषी ठहराना, किसी को और किसी को दोषी ठहराना बहुत गलत बात है। हो सकता है कोई कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या लिखा है, प्रतिकार करना या उसको पास पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है। पलटा लेना परमेश्वर करेंगे। हम चुपचाप परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके भय भक्ति में आगे बढ़े, विश्वास में आगे बढ़े। जो करने के लिए लिखा है वो सब पूरा करने की लगन में रहे, डेडिकेशन में रहे। सिस्टर प्लीज, ये काश की प्रभु मुझे भी सहायता करे। ये जो जब वचन प्रिपेयर करते हैं तो जरूर प्रभु पहले हमसे बात किया कि प्रभु ये सब बातों से हमें कितना दूर रहना है। दूसरी बात है, अपने आप को भी दोषी नहीं ठहराया। अरे काश कि मैं ही हूँ, मेरे साथ ही सब कुछ बुरा होता है। कई बार हम भी सोचते हैं मैं मतलब सब हमारे ही अराउंड,
अरे मेरे साथ मेरा ऐसा नहीं है, मेरे बुद्धि कम है, मेरे को ऐसा नहीं कर सकते, मैं बोल नहीं पाती, मैं इस तरीके मैं ये नहीं है सिस्टर। हम जो करना है हमको करना है, बहुत लगन के साथ करना है। ऐसा नहीं कि वो सोच के फिर अपने एक देखिए रूथ के जीवन में पति का खोना ये बहुत दुख की बहुत दर्द की बात है। उस दर्द के घाव को मेरे वो साथ वो बुरा किया, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होते हैं, मेरे को बच्चे भी नहीं था, अगर बच्चे होता तो एटलीस्ट मैं उतना तो सांत्वना ले पाती। ये ऐसा करके उस घाव को उसने ज्यादा गहरा नहीं किया, लेकिन उसको उसको सूखने के लिए अनुमति दिया। कैसे अनुमति दिया? विश्वास में बढ़ा, समर्पित जीवन जिया, और जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको मानते हुए आगे बढ़ने में क्या समय समय बीतते जाते हैं। प्रभु हमारे उन दुखों में भी उन घावों को प्रभु भरने के लिए सहायता करते हैं, वो हीलिंग लाते हैं, है ना। तो प्रभु हमारी सहायता करें बहनों। हम सबके साथ कुछ न कुछ तो दुख है, ये दुखों को हमको सूखने के लिए अलाउ करना है, अनुमति देना है, उसके लिए प्रयास करना है। ऐसा नहीं ना कि वो दुखों में फिर से लोट लगा के किसी और, अरे मैं तो बहुत दुखी, अपने चेहरा को हमेशा खुशी के साथ रहे, हमारा चेहरा प्रसन्नता से भरे हुए। तो प्रभु सहायता करें। रूथ के जीवन में हम ये सब देखते हैं, वो अपने काम करती थी, बहुत हार्ड वर्किंग, सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, बहुत ही अच्छे से। तो उसने वो भी नहीं किया, और उसने घमंड से भी बची रही। दूसरे लोग उसकी प्रशंसा की, बताया कि अरे तुम्हारी जो बहू है 7 बेटों से भी उत्तम है। थोड़ा ऊपर कॉलर ऊपर करने की बात है, लेकिन हम जानते हैं हमारा पोजीशन, हम जाने हम कौन है। हमें इतना घमंड करने के लिए कोई बात नहीं। हम पापी लोग हैं, प्रभु की दया से हम बचे हुए हैं, हमारे अंदर कोई भी खूबी नहीं है। अगर कोई भी अच्छाई है, कोई भलाई है, या कोई दीनता है, कुछ भी मन में अच्छी बात है, तो प्रभु से हमेशा प्रभु के सन्मुख आके समर्पित करें बहनों, क्योंकि ये दिया हुआ है। हमारा खुद का व्यक्तित्व कैसा है हम खुद जानते हैं। मेरे बारे में आप लोग जो जानते हैं उससे भी बढ़कर मेरे अंदर क्या है मैं जानती हूँ, है ना। तो प्रभु सहायता करें, प्रभु के आत्मा के अधीन होते हुए घमंडी जीवन से भी हम बच के रहें। तो हम लोग अपने बारे में प्रशंसा करते समय हमको अपने आप को बहुत बढ़ चढ़कर सोचना भी नहीं। अगर कोई हमारे बारे में बुरा बोलते हैं ना, तब भी हमको दुखी होने की भी जरूरत नहीं। हमें क्लैरिटी होना है, हमारे अंदर मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन है, मैं किसकी बच्ची हूँ, है। इस बात को जानते हुए हमें एक स्थिर मन, स्थिरता होना बहुत जरूरी है। तो रूथ ने क्या किया क्या नहीं किया ये हमने देखा, और रूथ को क्या क्या आशीषें मिली उसको भी हम देखेंगे। रूथ को एक प्रभु के लोग मिले। रूथ मोआब से इज़राइल में आया, प्रभु के लोग मिले, प्रभु ने निज भाग में वो आ गए, और उसको एक अच्छा पति मिला, बोअज। बोअज के कैरेक्टर के बारे में हमने जब सीखा, तो मैं प्रार्थना करती प्रभु मुझे एक बेटा है, मेरे पति हैं, और मेरे परिवार में जितने पुरुष हैं वो सब बोअज के जैसा हो। मेरे कलीसिया में जितने पुरुष हैं प्रभु उनके कैरेक्टर ऐसा हो, कितना अच्छी बातें बोलते हैं, उसका व्यवहार, स्त्रियों के प्रति व्यवहार, उन सब बातें बहुत उत्तम है। काश कि हम हमारे प्रिय भाइयों के जीवन में ये गुण हो। हम उसको ऐसा ही एक पति मिला, और उसको एक बच्चा मिला, ओबेद मिला। और मत्ती पहला अध्याय, मत्ती नया नियम में सबसे पहला अध्याय में मसीह की वंशावली में जब बताया, रूत का भी नाम का जिक्र है, उसमें आ गया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज आज भी आज भी मैं भी अभी रूथ के बारे में बात करके हम एक दूसरे से उसके जीवन से प्रोत्साहन ले रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हम एक भजन पढ़ के हमारा आज का अध्ययन समाप्त करेंगे। भजन 113 निकाल दीजिए। भजन 113 का 7 से हम पढ़ेंगे, 7, 8, 9। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, कि उसके प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। प्रभु के नाम की महिमा हो। इससे परमेश्वर के शरण में हम आए हैं सिस्टर्स, मेरी प्रिय बहनों।
हम विश्वास में स्थिर रहें, समर्पित जीवन में आगे बढ़ें, आत्मा का फलों से लदा हुआ एक जीवन हो हमारा, और हम बचे रहें, बुरी बातों से हम हमेशा बचे रहें। और आने वाले समय में इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। इस मौके के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु की नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर का वचन हमारा आत्मिक मानना है। आज सुबह के वक्त इस भोजन लेते हुए हम सभी लोग तृप्त हो गए। ये इस प्रकार मैं समझती हूँ। आज हमें दूध के बारे में कई बातों को सीखने का अवसर प्रभु ने दिया है। जो वचन हम सुने हैं, उस वचन के आधार पर आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। इसके लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर भाग्यवती सुनील प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, महान सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके चरणों के नजदीक में आते हैं। बीते दिन बीते समय आपने संभाला। एक बार फिर हम बहनों को आपके नजदीकी में बैठकर आपके वचन से कुछ बातें सीखने के लिए आपने मदद किया। स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम जिस प्रकार देखते हैं परमेश्वर, रूत के पुस्तक से आज हमने कई बातों को सीखा है कि उसका जीवन विश्वास से भरा हुआ जीवन था। वो आपके ऊपर विश्वास करके स्वामी, और अपनी सास के संग रह के, और अपने लोगों को परमेश्वर आपके लोग समझकर वो जिस प्रकार सेवा करती थी, उसी प्रकार हम भी करने के लिए हमें आप सहायता और मदद कर। उसके जीवन के द्वारा हम समर्पण को भी देखते हैं। स्वामी, आप दया कर उसी प्रकार समर्पण हर एक बहनों के जीवन में होने पाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उसने परमेश्वर की आज्ञा को परमेश्वर अपने जीवन में लागू करके, और प्रेम के साथ, बड़े आदर, भय, भक्ति और धीरज के साथ आपके पीछे पीछे चलने वाली जिस प्रकार थी स्वामी, उसी प्रकार हम भी आपके नजदीकी में बड़े विश्वास योग्यता के साथ चलने के लिए आप सहायता और मदद कर। जिस प्रकार हमने भजन संहिता में पढ़ा स्वामी, आप कंगालों को घूरे पर से उठाकर उस ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है स्वामी, जहां पर आप हमें रखे हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, बहन को बहुतायत की आशीष दे। इसी प्रकार हम हर मंगलवार को आपकी बहनों के द्वारा सीखते समझते हुए अपने जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़ने पाए। हम जिस प्रकार से देख रहे थे कि हमें वो अपने सास को भी दोषी नहीं ठहराई परमेश्वर, नाओमी को, और अपने आप को भी दोषी नहीं ठहराए। उसी प्रकार हम भी अपने आप को जांचते हुए, हम मनुष्य होने के नाते परमेश्वर कई बार हम दोष लगाते हैं। उस दोषी जीवन को हम परमेश्वर अपने जीवन से दूर करने पाए। हमें ऐसे सहायता और मदद कीजिए। हाँ, और जो बोअज को उसने एक अच्छा पति के रूप में पाया, और वो आशीष जो परमेश्वर ने उसे अपने लोगों से मिलाया, परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। वो जिस प्रकार अपने जीभ से कभी भी पाप नहीं किया स्वामी, हम भी आपके उस वचन में सीखते समझते हुए आगे बढ़ने पाए। हमारा जो जीवन है परमेश्वर, वो आत्मिक जीवन में आत्मिक फलों से भरने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने इस प्रकार से बहन को हमारे बीच में वचन बोलने के लिए सामर्थ और शक्ति दिया, धन्यवाद। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं। उनके परिवार को एक बार फिर स्मरण करते हैं। हम सभी जुड़ी हुई बहनों को एक बार स्मरण करते हुए धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। पिछले हफ्ते मैंने एक प्रार्थना विषय बताया था, तो संजय शर्मा के लिए प्रार्थना करने के लिए बताया था। प्रभु ने काफी आराम दिया है। ब्रदर को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया है। 2-3 दिन के अंदर उसको डिस्चार्ज करेंगे। प्रिय भाई के लिए और प्रार्थना करते रहना है। वो लकवे से पीड़ित है। प्रिय भाई के लिए प्रार्थना करना है। और अगले हफ्ते की हमारी मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर सुनील शाह जी दमन वचन की सेवकाई करेंगी।
प्रिय बहन के लिए भी प्रार्थना करना है। अभी हम बाइबल किसके ओर जाएंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। आज परमेश्वर हमारी सहायता करे। वचन को सुने हैं प्रभु की दास के द्वारा, और धन्यवाद परमेश्वर को। और की ओर जाएंगे अभी। पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 से है। किसके वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा? पहला क्वेश्चन। पवित्र शास्त्र के पवित्र शास्त्र के वचन अनुसार। पवित्र शास्त्र, ओके। पवित्र शास्त्र मतलब परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर के वचन का वचन है। नियम में भी लिखे हैं, पुराने में भी बहुत सारी जगहों पे यीशु मसीह के बारे में सभी जगह पे लिखा हुआ है। ओके, पवित्र शास्त्र का सही आंसर। केफा का दूसरा नाम? पत्रस। 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 यस, तो सही है। पत्रस नाम है केफा का। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन ये रहा, यीशु मसीह के जी उठने के बाद बारहों को दिखाई देने के बाद एक साथ कितनों को दिखाई दिया? 500 से अधिक 500 लोग। 500 से अधिक। 500 से अधिक। यस, करेक्ट आंसर है। 500 से अधिक लोगों को लोग एक साथ दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सब मनुष्यों से हम कब भागे बनते हैं? अभागे कब बनते हैं? मसीह के जीवन में आशा नहीं, ये सब मनुष्यों से हम कब यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह है आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे। करेक्ट, समझ गए होंगे आप लोग। यदि हम केवल इस जीवन में आशा रखते हैं तो रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक। अभागे। कहना मतलब इसी जीवन में सिर्फ मेरा सब कुछ इसी जीवन में ही है, खत्म है, बस इसके आगे कुछ नहीं है, सोच के जीने वाले बहुत से लोग हैं। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, अभागे। हाँ, यही आशा हमारा है, बस यही पर, यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही सब कुछ है करके कई लोग बोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं है। ये पृथ्वी है, ये स्वर्ग नहीं है, ये नरक नहीं है। तो एक जीवन हमें प्रभु अनंत काल का जीवन है, स्वर्ग में एक आशा दिया है प्रभु ने। यदि हम सिर्फ इसी जीवन की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में देखिए अभागे। जाते हैं। कितना नेगेटिवली वो बताया। यदि ऐसा करते हैं तो प्रभु सहायता करे, हमें आने वाले युग के लिए हम प्रतीक्षा करें। मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मुर्दों से जी उठने वालों में पहला फल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, यीशु मसीह जी उठा है, फिर मरा नहीं है। ओके, लाजर उठा, मर गया, फिर से मर गया वो, और जितने उठे थे सब मर गए, लेकिन यीशु मसीह अकेला पहलौटा है, पहलौटा। अब हमें एक आशा है उन पे विश्वास करने से। हमें भी सबसे अधिक बैरी जो नाश किया जाएगा क्या है? वो मृत्यु। मृत्यु। मृत्यु है, वो बैरी के समान दिया गया, क्योंकि सब डरते हैं उसी से ना, मृत्यु से। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु हमारा जी उठा है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में पौलुस किस मुद्दे को संबोधित कर रहा है? एक मुद्दा वहां पर दिया, किस मुद्दे को संबोधित कर रहा है? हमारे पुनरुत्थान की देह को, पुनरुत्थान की देह को देखते हैं क्या आंसर है। पुनरुत्थान को, हाँ, मृतकों के, हाँ, पुनरुत्थान को। मृतकों का पुनरुत्थान।
पुनरुत्थान, ओके, सही आंसर है। धोखा ना खाना डैश डैश को बिगाड़ देती बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। संगति मत करना, हमारा अच्छा है हम तो हाँ वो भी बिगड़ जाएगा। ओके ओके, वेरी गुड। बुरी संगति। मुर्दे अविनाशी दशा में कब उठाए जाएंगे? जब परमेश्वर आएगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आएगा। प्रभु यीशु मसीह तुरही बादलों फूकी जाएगी। हाँ, एक दिन ने आंसर दिया। तुरही देखते हैं क्या तुरही आंसर। फूकी फूकी जाएगी। परमेश्वर का तुरही फूकी जब जाएगी। फूकी जाएगी। हाँ, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए वेरी गुड। प्रथम मनुष्य कौन है और अंतिम मनुष्य कौन है? प्रथम मनुष्य आदम है। ओ प्रथम मनुष्य आदम है और अंतिम मनुष्य प्रभु यीशु मसीह। देखते हैं क्या आंसर है। आदम पहला जो है आदम है और आखिरी है ना, प्रथम आदम, अंतिम जो है यीशु मसीह। धन्यवाद, आप सबने आंसर दिया है। पद बताते जाइएगा जल्दी। पहला करेंगे 15:3। पहला कोरिन्थी 15:3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा तो मुझे पहुंचती थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पहला कुरिन्थी 15:3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पहला कुरिन्थियों 15:3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पहला कुरिन्थियों 15:3 पद। पहला कुरिन्थियों 15:3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। पहला कुरिन्थियों 15:3। मर गया। पहले कोरिन्थियों 15:3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पहला कुरिन्थी 15:3। पहला कुरिन्थियों 15:3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पहला कुरिन्थियों 15:3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पहला कुरिन्थियों 15:3। सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पहला कुरिन्थियों 15:3। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पहला कुरिन्थियों 15:3।
ओके, धन्यवाद सभी को। ओवर टू मेर्सी सिस्टर। मेर्सी सिस्टर। सॉरी, पहला कोरिन्थियों 15 का 3 और 4 दोनों मिला के सीखना है। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रभु हमारी सहायता करे। सबको धन्यवाद। अभी सिस्टर जी शायद प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए बहनों, हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद करते हुए आपकी पवित्र पावन शरणों पर इस सुबह के वक्त पिताजी हमें सर झुकाने के लिए अपने सहायता किया। आपकी वचनों को लेके पिताजी आपकी बस्तुज में बैठने के लिए आपकी वचन हमें हमारा जीवन में पिताजी सुनने के लिए, और पिताजी आपने सहायता किया। जो भी आज जो पिताजी जो भी बातें हमने सुना है शुरू से लेके प्यारे प्रभु जी, जो गाना, जो प्रार्थना, जो भी जो बाइबल अध्ययन प्यारे प्रभु जी रूत के बारे में हमने जो सुना था, ये सब कुछ प्यारे प्रभु जी हमारा जीवन में कार्य करने के लिए प्यारे प्रभु जी अब हमें सहायता कीजिए। प्यारे प्रभु जी, इस दुनिया में हम पिताजी जीते समय हम पिताजी हमारा जीवन कैसे जीवन बिताना है वो हमें आप एक एक दिन में सिखाते हैं, वचनों से भी हमें स्पष्ट हमें बताते हैं प्यारे प्रभु जी। उसी के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। रूत की वजन से हम सीख रहे थे प्यारे प्रभु जी। पिताजी वो उनका जो विश्वास में स्थिर रहा पिताजी, वो समर्पित जीवन जिया और आज्ञाकारी बना प्यारे प्रभु जी। और पिताजी और उनका जो आखिरी में जो आशीष प्रभु ने जो दिया है प्यारे प्रभु जी, हम बहनें हमें भी अपने आप को जांचने के लिए हमेशा प्यारे प्रभु जी हम जो वचन हम सुनते हैं पिताजी हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने के लिए प्यारे प्रभु जी आप सहायता कीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम इस दुनिया में रहते समय प्यारे प्रभु जी हम अनेक लोगों को हमें भी उपकार पात्र बनकर जीने के लिए अपने आप को नहीं पिताजी, हम अनेक लोगों को हमारा जीवन से बहुतायत से काम होने के लिए प्यारे प्रभु जी आप हमें सहायता कीजिए। प्यारे प्रभु जी, एक एक समय, एक एक पल, एक एक दिन पिताजी अब हमें पिताजी बीते जा रहे हैं। पिताजी हम अपने आप को जांचे प्यारे प्रभु जी, इस दुनिया में हमारा जो बहुमूल्य अवसर को हम नष्ट ना करें प्यारे प्रभु जी। हम पिताजी हम अपने आप को धोखा देने वाला ना बने प्यारे प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, अभी जो दिया हुआ सभी वचन के लिए, सभी बातों के लिए, सभी आशीषों के लिए पिताजी हमारे जीवन में भी विश्वास में स्थिर रहकर प्यारे प्रभु जी हम आत्मा का फल प्राप्त करते हुए प्यारे प्रभु जी हमारा जीवन बिताने के लिए आप हमें सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। अभी जितने लोग, जितने बहनें आज जुड़ी हैं सभी का जीवन में पिताजी आप पिताजी अनुग्रह दीजिए, आशीषें दीजिए प्यारे प्रभु जी। प्रभु के लिए बहुतायत से फल लाते हुए जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। हर एक जगह में आप हमें संभाल रखते हैं प्यारे प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस दुनिया में अनुकूल नहीं है, हमेशा विश्वास में स्थिरता से रहने के लिए अब हमें सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। हर एक शैतान की चाल से हमें बचा कर रखिए प्यारे प्रभु जी। हमें कैसे इस दुनिया में जीना है, कैसे हमारा चाल चलन होना है, कैसे पिताजी हम दूसरों से व्यवहार करना है, सब पिताजी आपकी बातों से, आपके वचनों से हमें सिखाते हैं। वैसे प्यारे प्रभु जी हमें और भी पिताजी प्रभु के लिए हमें उपयोगी पात्र बनकर जीने के लिए सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। आज जो पिताजी शुरू से लेके अंत तक पिताजी जो भी पिताजी जी इस मीटिंग में आप साथ रहा पिताजी, इसलिए धन्यवाद। नेटवर्क का कोई इशू ना हुआ पिताजी, सबके लिए हम धन्यवाद करते पिताजी। और भी हम बहनों को और भी पिताजी प्रभु में मजबूत रहकर प्रभु के लिए पिताजी जीवन बिताने के लिए आप सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। सभी बहनों को फिर से आपके हाथ में सौंप देते प्यारे प्रभु जी। आपने हमारा प्रार्थना बिंदी सुना, धन्यवाद। हमारा प्रार्थना उद्धार करता और शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।
सबको जय मसीह की। जय